तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग थंबनेल पे देखे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर रियल देखे हैं। अगर जो भाई यहाँ पर अभी तक कोई भी चेसर या कोई भी आईसी वगैरह टाइप का कोई भी मशीन यहाँ पर परचेस करने का कोशिश कर रहे हैं, खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है कि इस तरीका से हमने बनाया है, जो कि सभी भाई यहाँ पर 2 तल्ला 3 तल्ला मकान को जो है कि आप सजा सकते हैं या कहीं पर भी इसको आप लगा सकते हैं। ये इस तरीका का एक है कि यहाँ पर आप डीसी या एसी दोनों में इसको आप कंप्लीट यहाँ पर वर्क में ले सकते हैं और बिल्कुल भी अच्छे तरीका से यह काम करने वाला है। तो जो यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना खरीदें, एक बार इस वीडियो को देख लें। अगर आपको पसंद आता है तो इसको बना लें, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम थंबनेल देते हैं उस तरीका का वीडियो भी यहाँ पर देते हैं। सबसे अच्छा बात इसमें यह है कि ना ही हमने कोई यहाँ पर आईसी यूज किया है, ना ही हमने कोई ट्रांजिस्टर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर डुअल तरीका से, एक तरीका नहीं, ये अलग अलग तरीका से यहाँ पर काम करने वाला है, बिल्कुल आईसी का जैसा। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाने के लिए यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम वो चीज देख लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक वायरिंग वाला पाइप है, जो घर में वायरिंग होता है ना, वही वाला पाइप है। तो आपके पास पाइप हो या फिर लकड़ी हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से कोई सा भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक एक करके यहाँ पर समझाएंगे, जो कि बिल्कुल भी आसान है और ये बिल्कुल भी आईसी की तरह यहाँ पर दिखेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये बिल्कुल भी अलग दिखेगा, हट के दिखेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू देखना होगा, समझना होगा। कंटिन्यू देखने का मतलब मेरा यही रहता है कि आप लोग को, ताकि यहाँ पर शुरू से लास्ट तक समझ में आए कि क्या क्या चीज़ हम यूज कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। बस मेरा और कुछ कहने का मतलब नहीं होता, ये आपके लिए है। तो जैसा कि हम यहाँ पर इसको बनाने के लिए इसको यूज करेंगे, ये एक कार्टून है, आप देख सकते हैं। एक कार्टून का हमने इतना बड़ा शीट कट कर लिया है, देख सकते हैं, नॉर्मल सा एक कार्टून है। तो इसी का हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाना है। आप अगर यहाँ पर परमानेंट के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई प्लाई, पतला प्लाई का, आप कोई सा भी चीज़ का या फिर पीवीसी पाइप का शीट का आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका यूज किए हैं। तो चलिए, ये हमने यूज कर लिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका सबसे मेन चीज़ रहेगा, जैसा कि आपने इससे पहले भी वीडियो में इस तरीका से देखा होगा, लेकिन ये क्या है कि ये अलग रहेगा, ये वैसा नहीं रहेगा। हम कुछ भी यहाँ पर बनाते हैं तो चेंजेस जरूर यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये चीज़ तो आप जो भाई मेरे यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम जरूर यहाँ पर चेंज करते हैं, क्योंकि वही वीडियो हम यहाँ पर नहीं देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये पुराना एक गियर मोटर यहाँ पर पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं, ये इस तरीका से है। तो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि यही है, अगर ये है तब भी ठीक है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई और भी यहाँ पर गियर मोटर ले लीजिएगा, लेकिन गियर मोटर यहाँ पर जरूर से लीजिएगा ताकि इसमें गियर हो, है ना। तो इस तरीका से एक गियर मोटर का हमको ज़रूरत पड़ेगा। अब हमको इसको सिर्फ सेट करना है यहाँ पर। तो सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पाइप का जो ये हॉल है, इसको हमको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए आप कोई सा भी एक पीवीसी सीट या फिर इसी का सीट बना करके आप इसको पैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो हम देखिए एक इस तरीका का यहाँ पर सीट बना लिया है, जो कि ये अलग पीवीसी पाइप का है, ये वायरिंग वाला नहीं है। तो आपको कोई सा भी ले लेना है, मेरे पास नहीं था। तो इसको क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से पैक करना है। बीच में हमने एक होल करके रखा है, तो सिर्फ बीच में आपको इस तरीके से करना है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका साइज कुछ हमने बड़ा रखा है, यानी कि पाइप से कुछ बड़ा है। आप अगर चाहें तो ये लेवल में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ बड़ा रखा है थोड़ा सा। ये बड़ा क्यों रखा है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो लेवल में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको चिपकाना है। तो एक साइड तो ये हो गया, जो कि एक गोल सा यहाँ पर होल किया हुआ है, जो कि इसका बीच में है। और ये दूसरा साइड के लिए हम कुछ इस तरीका से यहाँ पर कटिंग किए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा साइड इस तरीका से यहाँ पर पैक होगा। वो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीका से कटिंग किए हैं ताकि मेरा जो ये वाला पार्ट है इसका, ये इसके अंदर आ सके, बिल्कुल भी फिट यहाँ पर आ सके, और ये इसको घुमाने का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इन दोनों को यहाँ पर इस तरीका से बीच में, बिल्कुल भी मिडिल में रख के किसी भी चीज़ से आप इसको चिपका सकते हैं। तो हम यहाँ पर फेविक्विक का यूज करेंगे। तो फेविक्विक से हम इसको पहले चिपका लेते हैं। तो अभी चलिए, ये तो मेरा चिपक चुका है। अब आगे का काम हम यहाँ पर करते हैं। तो आगे का काम आपको क्या करना है, जैसा कि ये हमने एक सीट लिया था, तो इसमें हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट करना है। लेकिन क्या है ना कि इसको थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर हटके, यानी कि मान लीजिए थोड़ा सा इससे आपको ऊंचा करना है ताकि ये राउंड घूमे तो यहाँ पर ठेके ना। ये सब चीज़ को जो है ना कि आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इसके अंदर भी वायर वगैरह डालना है हमको, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्किट वगैरह तो है नहीं। तो ये चीज़ तो आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आपका मर्जी है, अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे तरीक़े से तो समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये हम मोटर बैठाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये ऊँचा हो जाना चाहिए। जैसा कि देखिए, अगर इस तरीके से सेट करते हैं तो ये बिल्कुल भी इसमें टच हो रहा है, तो ये टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये उठ के रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किया है, ये देखिए इसी कार्टून को यहाँ पर कुछ इस तरीका से बना लिया है ताकि यहाँ पर हम इसको लगा दें और ये थोड़ा सा जो है कि ऊपर के साइड में उठ जाए। तब जाके हम यहाँ इस तरीके से लगाएं तो ये मोटर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ पर इसको हम फेविक्विक का मदद से यहाँ पर चिपका लेते हैं। इतना में तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है,
इस साइड में, यानी कि अब इस साइड को चले आते हैं और यहाँ पर अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये मोटर को रख दिया। अब जब हम इसको इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर हमको एक साइड बैलेंस एक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको जो है कि बैलेंस करें। तो ये इसको जब हम लगाएंगे तो अब देख लीजिएगा आपका कितना में यहाँ पर फिट आ रहा है। तो इसको हमको ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का इतना ही में हमको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटर यहाँ पर घुमाना है। तो इतना में तो ये आसानी से ऐसे मोटर घूम जाएगा। तभी देखिए इसका साइज कुछ इतना में आ रहा है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, एक और भी इस तरीक़ा से ले लेना है। ये देखिए इसको हमने डबल कर लिया है। आप इस तरीक़ा से चाहें तो यहाँ पर डबल कर सकते हैं और इसको कुछ इस तरीक़ा से हम खड़ा कर देंगे, ताकि इसमें इसको बैलेंस यहाँ पर मिल जाए। ये बिल्कुल भी इस तरीक़ा से खड़ा हो चुका है। सिर्फ हमको इसको बैलेंस देना है, बस हल्का सा, ये टेम्प्रोरी काफ़ी है। मोटर को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए क्या आप कोई भी चीज़ से यहाँ पर चिपका सकते हैं कि, तो हम यहाँ पर डबल टेप का यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर हटा लेना है, इसको रखना है नहीं। तो इसी से हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो ये डबल टेप इसमें सिर्फ हमको देना है और कहीं पर भी नहीं देना है। तो इसमें हम यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये मोटर बिल्कुल भी परफेक्ट तरीक़ा से इस तरीक़ा से यहाँ पर चिपक जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अब आपको आगे का काम क्या करना है, तो इसको हम चिपका लेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही हम रखते हैं। अब आपको आगे का काम क्या करना है, ये देखिए इसमें आपको चले आना है। अब यहाँ पर सबसे मेन काम वो जो है कि यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप वीडियो को बिना स्किप करके यहाँ पर देखिएगा। अभी आप देखिए ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये इस साइड का है, जिस साइड में ये मेरा मोटर है, ध्यान दीजिएगा। और ये मेरा इस साइड का पार्ट है जो इस साइड में है। तो जिस साइड में मोटर है उस साइड में हम कुछ नहीं करेंगे, इस साइड में आपको देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके बीच में, यानी कि इसके सीधा सीधी आपको 2 होल कर लेना है। ठीक है, देखिए पहले हमने दाग मारा इसका सीधा सीधी, एक इस पर एक इस पर। बिल्कुल भी आपको इसका सटा के करना है, इसका गैप में। आपको यहाँ पर दिखता होगा, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये इसका गैप है। तो बिल्कुल भी पाइप के सटा हुआ ये होल आपको करना है और इस साइड में भी होल करना है, यानी कि इसका सेम सीधा सीधी। अब इसी का बिल्कुल भी सीधा, ठीक है, आपको ध्यान देना है, या किसी स्केल का मतलब है इसी का बिल्कुल भी सीधा एक होल यहाँ पे होना चाहिए। और इस साइड में देखिए इसी का बिल्कुल सीधा एक होल यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी सीधा सीधी एक होल इस साइड और एक होल इस साइड। बिल्कुल भी पतला होल करना है, जितना में ये वायर इसके अंदर चले पतला होल। और एक होल हमने यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह किया है, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा। ये तो बिल्कुल भी मेरा सीधा सीधी होल है। ये शायद मेरा मोबाइल थोड़ा सा फोकस कर रहा है, ये देखिए ये तो सीधा सीधी है, लेकिन ये वाला एक मिडिल में एक इस तरह हमने होल करके रखा है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये सीधा सीधी होल कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर में हमको कुछ वायर हमको लेना पड़ेगा। तो वायर चलिए किस तरीके से क्या करना है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, ताकि यहाँ पर डबल काम करे, सिंगल नहीं, क्योंकि सिंगल में हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीका का ये पतला वायर हमने ले लिया है, ये देखिए। तो आपके पास इस तरीका का कोई भी वायर होगा, कोई सा भी वायर, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे पास ये वाला वायर है, तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, इसके ऊपर जो पॉलिश रहता है इसको आपको बिल्कुल भी हटा लेना होगा। पॉलिश थोड़ा सा भी यहाँ पर रहेगा तो ये फिर अच्छे तरीक़े से मतलब काम नहीं करेगा। तो आपके पास जो भी पॉलिश है, जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर हटाने का कोशिश किया है, लेकिन जहाँ तहाँ हमको अभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखता होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हटा हुआ है, चमक रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रह गया है। तो हमको बिल्कुल भी इसको क्लीन करना है। तो चलिए पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का मतलब से। इस साइड से आपको शुरू करना है। ये देखिए जिस साइड में ये मेरा गोल वाला होल है, यानी कि इस साइड से, जिस साइड में मोटर है उस साइड नहीं, जिस साइड में मोटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा लैलिंग वाला है, ये है दाग, ये वाला, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम इतना इस तरह रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, इतना हमको यहाँ पर इस तरह रखना है, इतना आगे काम देगा हमको। अब क्या करना है, यहाँ से हमको जो है कि इसको बेंड कर देना है। चलिए नीचे के साइड में इसको हम बेंड कर देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। अब ये जो वायर है ना, ये बिल्कुल भी यहाँ पर टाइट रहेगा, इसको यहाँ पर आपको लूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पर एक राउंड यहाँ से घूम के आएगा, एक राउंड, यानी कि ये इसके सीधा फिर आना चाहिए, जहाँ पर हमने डाला यहीं पे हमको इसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, इसको इस तरीक़ा से राउंड लगा देते हैं, बिल्कुल भी इस तरीक़ा से। ये देखिए ये दूसरा राउंड यहाँ पर घुमा और ये यहाँ पर तीसरा आएगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तीसरा आएगा, तो ये यहाँ पर लास्ट हो जा रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा राउंड यहाँ पर नहीं घुमाइए, 1 2 और ये तीसरा, तो तीसरा में यहाँ पर ये जो है लास्ट हो गया। हमको क्या करना है, इसके आगे से जस्ट हमको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं, क्योंकि इसका आगे का पार्ट हमको यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, तो इसको इतना हम कट कर लिया है। हम क्या करेंगे कि इसको इसी होल में यहाँ पर डाल देंगे, इस होल में यहाँ पर डाल देते हैं।
और इसको आपको किसी चीज़ की मदद से बिल्कुल भी यहाँ पर टाइट कर लेना है, यानी कि जैसा कि हमने आपको बोला लूज ये नहीं रहना चाहिए। तो चलिए ये प्लास की मदद से हम इसको टान लेते हैं, टान के यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो अभी देखिए इसको कुछ इस तरीक़ा से हमने कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया 3 राउंड मारना है यहाँ से, तो 3 राउंड हमने मार करके यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से इसको, जो मेरा ये साइड में रहेगा इसको हमने बड़ा रखा है और इसको यहाँ पर कट कर दिया है और इसको फेविक्विक से चिपका दिया है। एक लकड़ी देके जाम करके आपको बिल्कुल भी टाइट ये रखना है, ये वाला बिल्कुल टाइट रखना है, ये ढीला आपको नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इसको हमने नहीं चिपकाया है, ये भी ऐसा ही टाइट किया है इसको। कि चलिए एक बार आपको और लेना है यहाँ से। तो ये वाला वायर जैसा कि मेरा इस साइड से घुमा है, चलिए यहीं से आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला वायर मेरा इस साइड से घुमा है, तो एक बार जब हम यहाँ पर डालेंगे ना ये वाला वायर, तो ये वाला वायर मेरा इस साइड से अब घूमेगा, ठीक है। ये उल्टा साइड में इस साइड से घूमेगा, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको डाल लेते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर हम ज़्यादा स्पेस इसको रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह मेरा यहाँ पर इस साइड में काम है इसका, तो इतना हम इसको रखते हैं, बाकी बाद में इसको हम कट कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी आप इसको यहाँ पर कट कर सकते हैं। चलिए जैसा कि दिखाते हैं, इसको हमने यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मेरा ज़्यादा काम नहीं है। जो इस तरह जो हमने यहाँ पर होल छोड़ा है, ये देख सकते हैं जो इस तरह होल, उसमें हमको इसको डाल देना है, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर मोड़ लेना है। चलिए इतना हम इसको मोड़ लेते हैं, है ना, और मोड़ करके इसको हमको जो इस तरह मेरा होल था उसमें हमको यहाँ पर डाल देना है। चलिए इसको हमने डाल लिया है, इस तरीक़े से डाल लिया है, और ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पर फिट कर देना है किसी भी चीज़ से चाप के, यही इसका मेन चीज़ है, बाकी और यहाँ पर कुछ भी है नहीं। और ये वाला जो मेरा बचा यहाँ पर मुंह, तो इसको हमको इस तरीक़े से मोड़ लेना है। चलिए इसका कोई भी काम नहीं है और ये बिल्कुल भी यहाँ पर टाइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये देखिए जब इसको हम यहाँ पर इस तरीक़े से ये मोड़ेंगे, राउंड देंगे, तो यहाँ पर ये तार जो है कि चिपक रहा है ना, ये देखिए इसमें यहाँ पर सट रहा है। तो आपको यहाँ पर ना सटे तो आपको क्या करना है, इसी कार्टून आप अगर यूज कर रहे हैं तो इसी का एक टुकड़ा ये देखिए यहाँ से हमने कट करके रख लिया है, ये पतला वाला। तो ये देखिए ये छोटा छोटा हमने यहाँ पर कट कर लिया है, तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर दे देंगे। तो अभी आपको यहाँ पर कितना राउंड मारना है वो चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये लगाया अभी दूसरा वाला, इसको आपको सिर्फ 1 राउंड मारना है, यानी कि ये यहाँ से घूम करके आएगा और यहाँ से निकलने के बाद बस यहाँ पर ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको 1 ही राउंड मारना है। तो मारने के लिए आपको जैसा कि हमने आपको बताया, ये कागज आपको देते हुए देना है क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बाद में ये चाहे तो कटिंग करके आप इसको छोटा कर लीजिएगा, जैसा कि देखिए जैसा वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ चुका है और ये बिल्कुल भी टाइट यहाँ पर होना चाहिए। अब दूसरा साइड में ये फिर यहाँ पर चढ़ रहा है, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर ये चढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक कागज और भी हम यहाँ पर दे देंगे, ये कुछ इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से देंगे। इसको बिल्कुल भी हमको टाइट रखना है, ठीक है, लूज बिल्कुल भी नहीं, एकदम टाइट आपको ये करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये यहाँ से आ करके और ये एक और यहाँ पर ये चढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम दे देंगे, यानी कि टोटल 3 कागज हमको यहाँ पर ये लग चुका है। ये देखिए यहाँ पर दे दिया है। अब ये लास्ट मेरा यहाँ पर ये आके ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का हमको ज़रूरत है नहीं। चलिए यहाँ पर इसको कट कर लिया है और इसको जो है कि अब अंदर हम डाल देते हैं, इस वाले जो हॉल में यहाँ पर हमको डाल देना है और ये बिल्कुल भी यहाँ पर टाइट करना है जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए इसको इस साइड में हमने यहाँ पर मोड़ लिया है और ये मेरा इस तरह जो है इसका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, तो हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर कोई भी काम है नहीं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लूज हो ना, इसके चलते कुछ इसमें लकड़ी वगैरह डाल करके इसका हॉल में, और इसको पैक कर लेंगे इस साइड से भी और इसके इस साइड से भी, जो इसका मेन वाला यहाँ पर है। तो अभी देखिए इसको हमने यहाँ पर ये चिपका लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने फेविक्विक दे दिया है ताकि ये घसके ना, और ऊपर के साइड में घिस दिया है ताकि फेविक्विक जो ऊपर में लगा हो उसको हमने हटा लिया है। और यहाँ पर भी देखिए इस तरीक़ा से हमने किया है। ये शॉर्ट आपस में नहीं है, वैसे एक बार हम इसको टेस्ट करेंगे कि कहीं पर शॉर्ट तो है नहीं। ये देखिए इसको भी हमने इस तरीक़ा से किया है। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है, तो इससे हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका शॉर्टिंग टेस्ट करना ज़रूरी है। तो इन दोनों वायर में हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे ताकि शॉर्ट हमको यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि मेरा ये दोनों शॉर्ट है नहीं, ये बिल्कुल भी अलग है। इस साइड में शॉर्ट दिखाएगा लेकिन इन दोनों पॉइंट यहाँ पर अलग अलग है, तो ये शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और इस साइड में जो मेरा ये वाला साइड है, इस साइड में देखिए एक बार तो ये मेरा इस तरीक़ा से है और ये दूसरा हमने बड़ा रखा है, तो ये मेरा मेन वायर हो गया, दूसरा ये हो गया, ये आगे आपको काम में आएगा ये वाला साइड में।
तो आपको चलिए आप चाहे तो इसको आप इस तरीके से को फिट कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक आपको कुछ लगाना पड़ेगा, तो वो आगे आप वीडियो में यहाँ पर देखते रहिए। तो अभी चलिए पारी है इसको यहाँ पर फिट करने का। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसको हमने कुछ इस तरीके से बना लिया है ताकि ये हॉल में इस तरीके से रन कर सके। आप किसी और चीज़ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मेरे पास यही है तो चलिए इसी को हम यहाँ पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो मेरा वायर स्ट्रा है इसको हमको इसमें अटैच करना होगा। तो बिल्कुल भी इस तरीका से, बिल्कुल ज़्यादा भी टाइट नहीं है ना, 2-3 राउंड हमको इसमें मार देना है। तो अभी आप देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मोड़ लिया है। आपको लगता होगा ये बिल्कुल भी टाइट है, लेकिन ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल भी लूज है, ये आराम से घूम सकता है, बस ये इसमें अटैच है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है हमको इसको क्या करना है कि डायरेक्ट हमको इसमें यहाँ पर एक होल करके इसका बीच मिडल में, ताकि ये थोड़ा सा उठा हुआ रहे, बिल्कुल भी नीचे दबा हुआ ना रहे, इसको हमको डाल देना है। तो चलिए कुछ इस तरीके से इसमें डाल दिया हमने। और ये वाला जो मेरा मोटर वाला जो पार्ट है इसको इसके अंदर यहाँ पर फिट करके जो हमने होल छोड़ा था कुछ इस तरीके से हमको लगा के इसके ऊपर हमको चिपका देना है। तो पहले ये टेप हम यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए ये यहाँ पर हो चुका है और इसको लगा करके और बिल्कुल भी सीधा हमको इसको डाल देना है। तो चलिए ये मोटर भी मेरा जो है कि यहाँ पर चिपक चुका है। इसको हमको मोड़ लेना है, तो थोड़ा सा हम सपोर्ट लेके इसको साइड में मोड़ लेते हैं ताकि ये इस तरीका से यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छे तरीका से यहाँ पर फिट कर लिया हमने। ये देखिए इसको कुछ साइड में इस तरीका से करके हमने यहाँ पर चिपका लिया है। अभी आपको देखने में ये लगता होगा काफ़ी नाजुक सा, क्योंकि हमने ये कार्टून पे बनाया है, इसके ऊपर बनाया है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि हमने बोला कुछ प्लाई पे बनाइएगा तो बिल्कुल भी परफेक्ट बनेगा। ये परमानेंट के लिए यहाँ पर काम करने वाला है, ये खराब नहीं होने वाला है। एक बार आपको जो भी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये 100% काम करेगा। कोई भी आईसी नहीं है, कोई भी ट्रांजिस्टर नहीं है जो यहाँ पर ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट यहाँ पर काम करेगा। अब इसका चलिए यहाँ पर इसका पॉइंट डालते हैं। तो जिसको हमको ज़्यादा यहाँ पर लड़ी जलाना है, ज़्यादा लाइट जलाना है, चाहे डीसी चाहे एसी जो में भी, तो आपको यहाँ पर इसका लेंथ और भी बढ़ा देना पड़ेगा। जितना लंबा रखिएगा उतना ज़्यादा आप यहाँ पर जला सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बिल्कुल भी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो आईसी आईजीबीटी जो भी होता है यहाँ पर ट्रैक होता है उस तरीका से ये नहीं है। आप जितना इसका लेंथ बढ़ाइएगा उतना जो है कि जितना लाइट हम यहाँ पर जला पाइएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर अटैच करने के लिए यहाँ पर हम देखिए क्या यहाँ पर लगाए हैं। आपको कुछ इस तरीका से एक यहाँ पर पत्ती ले लेना है। ये देखिए मेरे पास ये पुराना सा पत्ती है, पतला। और ये पत्ती आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसा कि बच्चा का जो गाड़ी आता है वो पीछे टान के आगे छोड़ने वाला, तो उसी में ये पत्ती यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो उसमें से हमने निकाला है। तो ये पत्ती बिल्कुल भी परफेक्ट मेरे लिए यहाँ पर है। तभी देखिए इसको 2.5 इंची करके, यानी कि 2.5 इंची करके हमने यहाँ पर दाग मारा है, आप देख सकते हैं। तो इतना करके हमको पहले कटिंग कर लेना है। ये देख सकते हैं आपको दाग यहाँ पर दिखता होगा, मार्का पेन से हमने मारा है। तो इसको सब पहले कट कर लेते हैं, ये छोटा छोटा पीस। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो कितने लाइट के लिए हम बना रहे हैं, तो ये हम 6 लाइट के लिए बना रहे हैं। आप चाहे तो जितना बंजी उतना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है, जो कि अलग टाइप से ये काम करेगा, है ना। आप चाहे तो सिंगल वायर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक ही डिजाइन आपको यहाँ पर जलने में लगेगा। ये है कि आपको डबल इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं सारा पत्ती हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो ये सब अगर बोला जाए ना तो ये सब काम चाहते तो हम बिल्कुल भी वीडियो आपको नहीं दिखाते, कर सकते थे बिल्कुल भी कम छोटा वीडियो में। लेकिन क्या है ना कि ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि जो भाई यहाँ पर पहली बार बना रहे हैं उनको यहाँ पर बनाने में पूरा यहाँ पर मेरे वीडियो की मदद से यहाँ पर मदद मिल सके, अच्छे तरीके से वो काम कर सकें। इसके लिए हम यहाँ पर टोटल चीज़ यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिन भाई को यहाँ पर बोरिंग हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पर वीडियो हो रहा है मेरे अंदाज से, तो यहाँ पर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो भाई समझना चाहते हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू जरूर देखेंगे। तो अभी देखिए इसके मुंह पर हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच कर लिया है, क्योंकि ये पत्ती है, लोहा का पत्ती है, तो इसमें जंग वगैरह होता है, तो इसको स्क्रैच कर लिया है। और पीछे का साइड में हल्का हल्का यहाँ पर सोल्ड मान लिया है, ताकि यहाँ पर इसको हम वायर यहाँ पर सोल्ड कर सकें। तो सभी पत्ती में हमने उस तरीका से ही किया है। अभी चलिए हमको लगाना है। तो ये पत्ती लगाने के लिए यहाँ पर देखिए पेन से हमने यहाँ पर दाग मार दिया है। जैसा कि हमने आपको बोला 6 चैनल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेरा ये पत्ती रहेगा। तो ये पत्ती को कुछ आपको इस तरीका से इसके ऊपर फिट करना है, कुछ बिल्कुल भी इस तरीका से, है ना। इस तरीका से करके किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पर आपको इसको इस तरीका से फिट करना है। तो हम जो फिट करेंगे ना वो इसके मदद से फिट करेंगे। ये देखिए ये जो कार्टून है मेरे पास, तो इससे हम इसको इस तरीका से चाप देंगे और बिल्कुल लाइन से इस तरीका से यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इस तरीका से हमको फेविक्विक की मदद से यहाँ पर इसे चिपका लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि मेरा ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं किस तरीका से हमने ये पत्ती को यहाँ पर सेट किया है, बिल्कुल भी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। और ये अगर आप प्लाई के ऊपर बनाते हैं तो ये परमानेंट के लिए हो जाएगा। किसी भी चीज़ में इसको पैक कर दीजिए, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ये काम करने वाला है। अब यहाँ पर पारी हमको एलईडी लगाना है, एलईडी लगा के इसको टेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर एलईडी हम अपने हिसाब से यहाँ पर
कर लेते हैं और उसके बाद इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करके इसके बाद दोनों चीज़ इसका टेस्टिंग दिखाएंगे, जो कि एक सिंगल वायर का और एक डबल वायर का। जैसा कि आप देख सकते हैं डबल हमने यहाँ पर लगाया है। तो अब ये काम किस तरीके से करता है वो चीज़ यहाँ पर देखना बाकी है। तो चलिए एलईडी यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने ये एलईडी इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। तो ये सिर्फ मेरा ये जो चेसर जो है बोला जाता है इसको, ये किस तरीके से काम कर रहा है वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा। और बाकी अलग से भी हमने लाइट बनाया है। तो ये हमने किस तरीके से लगाया वो चीज़ देख लीजिए। तो इसका जो यहाँ से जो पिन आउट ये वाला हो रहा है, तो सभी में एक एक करके हमने पॉजिटिव यहाँ पर जोड़ लिया है। जो सभी पॉजिटिव, नेगेटिव मेरा अभी भी यहाँ पर सब खाली है, आप देख सकते हैं। और ये तो यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा, ये आपको ये पता चलेगा किस तरीके से काम कर रहा है। बाकी अलग से आप कोई सा भी लाइट बना के लगा सकते हैं। जैसा कि देखिए ये सैंपल के लिए कुछ इस तरीका से हमने इसको बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हमने 6 लाइट लगाया है, ये देख सकते हैं 6 लाइट। और यहाँ पर ये कुछ वायर यहाँ पर निकला है। तो ये वायर किस तरीके से निकला है वो चीज़ आपको बता दें। चलिए उल्टा करके यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ताकि ये अलग से भी कोई भी चीज़ इसमें आप जला सकते हैं। और यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये छोटा ही लाइट, आप इसमें जो है कि 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं। इस तरीका से हमने इसको बनाया है। तो इस पर लोड भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आईसी मॉसफेट नहीं है जो खराब हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा ग्रीन वायर है, ये जो ग्रीन वायर जो आपको दिख रहा है, ये सभी का नेगेटिव एक साथ में किया हुआ है, देख सकते हैं सभी का नेगेटिव एक साथ में, यानी कि ये नेगेटिव है। और बाकी ये पॉजिटिव एक एक करके हमने सारा का एलईडी, यानी कि 6 एलईडी का 6 पॉजिटिव हमने लगाया है। तो ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें सीरियल बाय सीरियल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सीरियल बाय सीरियल आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो वो किस तरीका से होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा जो नेगेटिव है उसको हमको एक में यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए एक में कनेक्ट करने के लिए ये ब्लैक वायर का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वायर हमने यहाँ पर छिल करके रखा है। चलिए इसको कुछ इस तरीका से डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। चलिए इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जितना भी नेगेटिव है सारा को पहले हम इस तरीका से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा वायर मेरा यहाँ पर टेढ़ा ज्वाइंट हो रहा है, आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा सर्किट काम करने से ही यहाँ पर मतलब है, वो सारा एक में हो गया है। मेरा ये नेगेटिव यहाँ से निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर इसका नेगेटिव है वो डायरेक्ट हमको इसमें नेगेटिव इसको जोड़ देना है। यानी कि नेगेटिव हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। चलिए लास्ट वाला में ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है। चलिए बीच में ही इसको हम दे देते हैं, ठीक है। नेगेटिव इसको यहाँ से तो मिल चुका है। अब हमको इसका पॉजिटिव जोड़ना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया सीरियल बाय सीरियल आपको यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि एक एक वायर करके। तो हम देख लेंगे कौन सा एलईडी से मेरा आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट एलईडी यहाँ है। तो इसको हम पॉजिटिव किस तरीका से जोड़ेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो पॉजिटिव डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि ये जो पत्ती है उस वाला पॉइंट में आपको पॉजिटिव जाना चाहिए। तो चलिए इस तरीका से हम एक एक करके पॉजिटिव यहाँ पर जोड़ लेते हैं। सीरियल बाय सीरियल आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो ये मेरा फर्स्ट एलईडी का ये हो गया, और ये शायद दूसरा एलईडी का है। हाँ ये दूसरा है। तो चलिए इसको भी इस साइड से हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये इसका दूसरा हो गया, और ये तीसरा है, ये तीसरा हो गया, और ये वाला चौथा है। चलिए कुछ इस तरीका से हम मैनेज कर लेते हैं यहाँ पर। और ये मेरा 5 एलईडी का है। ये मेरा लास्ट और आखिरी है, ये आखिरी है। तो चलिए ये लास्ट वाला में हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो अभी जैसा कि आपने यहाँ पर देखा एक एक करके यहाँ पर सारा हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। वायर कुछ सीधा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखे। ये तो आप अलग से यहाँ पर इस तरीका से यहाँ पर बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बनाया है। आप कोई सा भी लाइट यहाँ पर लगा सकते हैं। अब चलिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमको सप्लाई देने का पारी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नेगेटिव दे देंगे। तो ये मेरा इस तरह नेगेटिव यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव यहाँ पर देना है। ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है। जैसा कि इसके अंदर से हमने वायर पास किया था, आपको पता है, दिखाया था हमने वीडियो में। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखा है, अगर जो भाई स्किप कर चुके हैं तो पीछे जाके वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक 1 वाट का 1K रजिस्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए। बाकी और कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो इसमें, जैसा कि हमने आपको बताया, 100 वाट बॉल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव में हमने एक 1 वाट का रजिस्टर लगा दिया है, 1K का। अब यहाँ पे चलिए हमको सप्लाई देना है। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया है। यहाँ पर 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, जितना मर्जी यहाँ पर वोल्टेज हम दे सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर इसको प्रोटेक्शन करेगा। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने से पहले हमको क्या है कि यहाँ पर तो सप्लाई चाहिए, ये सिर्फ ये एलईडी को जलाने के लिए, ठीक है।
यहाँ पर आपको, अगर आप इसको एसी में यूज करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर एसी इनपुट कराइए और यहाँ से आप आउटपुट ले लीजिए, चाहे आपका 100 वाट का बॉल ही क्यों ना हो। यहाँ पर सिर्फ मोटर में आप यहाँ पर देखिए, मोटर में आपको सिर्फ यहाँ पर डीसी देना है। आप चाहे तो इसको किसी रेगुलेटर का मदद से दे सकते हैं ताकि इसको ऑपरेट कर सके अपने हिसाब से, स्पीड कम बेसी आप कर सकते हैं। बाकी मूड चेंज यहाँ से होगा, हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। पहले एक इसका सिस्टम दिखा दे, उसके बाद दूसरा हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहला तो यहाँ पर आपको डीसी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर डीसी हम देंगे और यहाँ पर जो है कि एक दूसरा सप्लाई, यानी कि मेरा जो ये वाला सप्लाई देख रहे हैं, इस सप्लाई से हम यहाँ पर 12 वोल्ट मान के चलिए या 8 वोल्ट, कितना वोल्ट, 9 वोल्ट, जो भी वोल्ट हम यहाँ से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको डाउन कर लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर इसको 12 वोल्ट या 11 वोल्ट के करीब मान के चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं। चलिए मानिए 11 वोल्ट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है रजिस्टर। तो इस सप्लाई से हम यहाँ पर देंगे इसको, ताकि ये मेरा सर्किट को यहाँ पर ऑपरेट कर सके, लाइट को ऑपरेट कर सके। और जो मोटर रहेगा हम इस वाले सप्लाई से यहाँ पर दे देंगे मोटर में, ताकि यहाँ से इसको हम रेगुलेटर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर सप्लाई देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस सप्लाई से हमने जो रजिस्टर हमको इसमें देना है, इसमें हमने 11.8 कर लिया है। आप 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी सप्लाई देंगे, जो कि मेरा ये वाला प्रोप है। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, जो कि ये इसके अंदर से जाएगा। नेगेटिव अभी हम खाली रखते हैं। और यहाँ पर मेरा ये मोटर रह गया। तो मोटर में आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, मोटर जब भी रन करेगा तो ये इस तरीका से रन करना चाहिए, उल्टा नहीं रन करना चाहिए, ये इस तरीका से ही रन करना चाहिए। तो आप पहले मोटर को चला के देख लीजिएगा कि आपका मोटर कौन साइड में रन कर रहा है। आप चाहे तो एक सिंगल डायोड यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जब भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो तब ये एक साइड में ही रन करे, डबल साइड में ही रन ना करे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखा हुआ है, तो मेरा नीचे में नेगेटिव है और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर इसका पॉजिटिव है। तो इसको अभी हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3.1 वोल्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि ये सिर्फ मोटर को जाएगा, बाकी और किसी में नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एलईडी में यहाँ पर सप्लाई हम देते हैं और आप यहाँ पर देखिएगा, ये एलईडी में यहाँ पर हमने सप्लाई दे दिया है। तो अभी तो यहाँ पर कोई सा भी एलईडी मेरा यहाँ पर रन नहीं कर रहा है, कोई सा भी नहीं जल रहा है। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं मोटर में क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। तो अभी देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। लाइट पहले बंद करते हैं, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ये इस तरीका से काम कर रहा है। ठीक है, अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इधर का जो है कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका स्पीड को हम बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी देखिए ये किस तरीका से यहाँ पर रन कर रहा है। और जितना सोलो भी चाहे सोलो आप कर सकते हैं, जैसा कि देखिए सोलो हम करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल भी सोलो हो चुका है। तो ये इस तरीका से यहाँ पर ये जो है कि काम कर रहा है। इससे कोई सा भी आप यहाँ पर लोड चला सकते हैं। चलिए इसका स्पीड देखिए थोड़ा सा, तो इस तरीका से ये रन कर रहा है। तो अभी चलिए इसका दूसरा मूड दिखाते हैं। ये तो इसका पहला मूड था, चलिए दूसरा मूड दिखाते हैं कि ये काम किस तरीका से कर रहा है। तो इसका दूसरा मूड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो चीज देख लीजिए। इसको आप बढ़िया से बनाइएगा तो ये हिले डोलेगा नहीं। अभी चलिए इसका पावर हम यहाँ से कट कर देते हैं। दूसरा मूड के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, साइड से यहाँ से इसका मूड चेंज होता है। तो इसका मूड चेंज करने के लिए चलिए आपको क्या करना होगा वो चीज आपको हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। आप साइड में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक हमने ये वाला वायर छोड़ा था और एक यहाँ पर छोड़ा था। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो आगे से भी शॉर्ट कर सकते हैं, पीछे से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरीका से घुमा लेते हैं। ये देखिए, तभी हम क्या करते हैं, ये वायर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक वायर की मदद से हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें से इसमें हमने एक ग्रीन वायर यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है, आपको दिखता होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ से हम बता रहे हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट को आप चाहें तो छोटा सा जंपर यहाँ पर भी मार सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं पर फंसे, वैसे आप देख लीजिएगा। तो अभी चलिए दूसरा इसका कनेक्शन हमने कर दिया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया। और अब चलिए यहाँ पर इसका फिर से सप्लाई देते हैं। अब देखिए जैसा कि आपने शुरू में देखा किस तरीका से ये रन कर रहा था।
अब ये अलग तरीका से यहाँ पर रन करेगा। चलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव हमने लगा दिया है। अब चलिए यहाँ पर मोटर में हमको सप्लाई देना है, तो आप दोनों एलईडी पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखिए ये किस तरीका से काम कर रहा है, ये रिटर्न भी आ रहा है। अब चलिए लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। ये देखिए आगे का सामने का फ्रंट का एलईडी देखिए, ये रिटर्न भी आ रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। चलिए स्लो और हाई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखता होगा, देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है। ये रिटर्न भी आ रहा है यहाँ से, जैसे कि पहले का मुताबिक आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस है। अब चलिए इसका स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से रन कर रहा है। चलिए और भी इसका स्पीड बढ़ाते हैं। अगर घर पे या कहीं पर भी आप लगाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा, खास करके ये झालर वगैरह में बहुत ही बढ़िया ये काम करने वाला है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखिए ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से ये काम कर रहा है। चलिए तो आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीका से इसको बना सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से काम कर रहा है। जितना भी इस पे लोड चाहे तब दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।